नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 का लोकसभा चुनाव अब सर पर है और इसके लिए सभी पार्टियां मोदी को हराने के लिए एकजुट होती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने एक इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन इंडिया अलायंस बनाने के साथ ही उसके अंदर फूट की खबरें आने लगी थी। आज हालत यह है कि उस इंडिया अलायंस से कई दल अपना मोह भंग कर चुके हैं, छोड़कर जाने वाले हैं। इसमें टीएमसी है, घोषणा अभी नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी है, 4-5 राज्य के चुनाव में दिखाई चुकी है, और ऐसे कई दल हैं जो इस इंडिया अलायंस से अलग होंगे। कांग्रेस की हालत यह है कि उसको कोई इस समय चंदा देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने इसको लेकर एक अभियान छेड़ा है और उस अभियान में वो अब घर घर जाएंगे और उन्होंने कहा है कि हर बूथ पर कम से कम हम ऐसे 10 लोगों से मिलेंगे। वो कहते हैं कि ये अभियान हमने इसलिए चलाया क्योंकि कांग्रेस की स्थापना को 138 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस अभियान के तहत हम क्या करेंगे कि हर बूथ में 10 घर को टारगेट करेंगे जिनसे कांग्रेसी आग्रह करेंगे कि कम से कम 138 रुपया, उसके अलावा आप जो है 1380 रुपया या 13,800, माने 138 की गुणन में वो हम चंदा मांगेंगे। यूपीआई, पेटीएम और ऑनलाइन क्या क्या आप दे सकते हैं, लेकिन ये अभियान चलाने वाले हैं। कांग्रेस ने अभी 4 राज्यों में उनकी सरकार थी 2022-23 में, अब राजस्थान में चली गई, छत्तीसगढ़ में चली गई। उन्होंने, आपको बता दें कि वहां इलेक्टोरल बोर्ड निकाले थे और उस बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को वहां जो पैसे मिले पिछले साल, वो जो है मिले थे उनको 94.5 करोड़, और इस बार उसमें 20 करोड़ और घट गए। 22-23 में वो मात्र 79 करोड़ रह गया है। कांग्रेस की हालत क्या है, अभी मैं कुछ आंकड़े और बताऊंगा, इससे आपको पता लगेगा कि आज कांग्रेस को कोई चंदा देने वाला नहीं है तो वोट तो क्या देगा। सपोर्ट ही नहीं है, वोट भी नहीं मिल रहा है, सरकारें जाती जा रही हैं, और इसका एक कारण यदि कोई है तो वो कांग्रेस की नीति और राहुल गांधी का देश विरोधी अभियान। आगे आपको बताता हूं, जहां कांग्रेस को 2022-23 में मात्र 79 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है, वहीं आम आदमी पार्टी को आपको बता दें 22-23 में 36.4 करोड़ रुपए मिले, टीएमसी को 325 करोड़। सोचिए कांग्रेस से कितनी आगे है। इसी तरह डीएमके को 18 करोड़, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिस मोदी का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी निकले हैं, और ये सारा इंडिया अलायंस 719 करोड़ रुपए दिए हैं। बीआरएस को 529 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बोर्ड से बॉन्ड से मिले हैं। अब इससे आप आइडिया लगाइए कि कांग्रेस की हालत यह है कि 80 करोड़ पूरा नहीं हुआ। अब इसको लेकर शहजाद पूनावाला, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने तंज कसा है। पत्रकार ने एक टीवी डिबेट में उनसे पूछ लिया कि भैया ये इस तरह से कांग्रेस अभियान चला रही है और ये जो है ये अब इस पर आप क्या कहेंगे कि पार्टी चंदा जुटाएगी, अब घर घर जाएगी और व्यक्तियों से कहेगी 138 रुपये दे दो साहब। तो शहजाद पूनावाला ने मजाक किया। उन्होंने कहा कि जो इनके अभी झारखंड के वो जो सांसद पकड़े गए हैं, भाई उनके पास तो अकेले के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। मतलब सोना और कैश अगर मिला दें, बताया जा रहा है 350 करोड़ का कैश मिला है, 17 किलो सोना मिला है, बिस्किट मिले हैं, और ये एक से है। तो वो सवाल करते हैं शहजाद पूनावाला कि इनका एक सांसद यदि इतने पैसे रखता है तो 52 से गुणा कर दो जरा। वो कहते हैं भाई 52 सांसद हैं तो उनसे कितना पैसा होगा। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि वो जो सांसद है वो कह रहे हैं कि साहब ये तो मेरी शराब की, परिवार वालों की आय है, शराब की आय है, पुराना बिजनेस है, ये सब नाटक नौटंकी है। सब देश की जनता समझती है किस तरह से कांग्रेस ने लूटा है। लेकिन अब सवाल आता है चंदे पर कि आखिरकार जब आम आदमी पार्टी अभी नई नई बनी है, उस पर लोगों का भरोसा है, यानी जो उसके फॉलोवर है वो उसको चंदा दे रहे हैं, और वो 36 करोड़ रुपया जुटा लेता है, जबकि 2 राज्य में केवल सरकार थी। पिछला आंकड़ा है, कांग्रेस की 4 साल में थी, पुरानी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी के देश विदेश में फॉलोवर है, तो भाई चंदे की ऐसी नौबत कैसे आ गई। आपने देखा होगा ये केजरीवाल जी की भी वीडियो आई थी। केजरीवाल जी भी आग्रह कर रहे थे भाई आप लोगों को सपोर्ट करना है, हम देश को वैसा बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जनता सब समझती है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं, और इसीलिए ये इशारा आप देखेंगे कि क्षेत्रीय पार्टियों को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। टीएमसी का जहां आंकड़ा आपको बताया मैंने 325 करोड़, वहीं सबसे ज्यादा अगर है वो तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बीआरएस को भी
529 करोड़ रुपए मिले हैं बॉन्ड के जरिए। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप अगर देश विरोधी एक्टिविटी करोगे तो जनता आपको पसंद नहीं करेगी। राहुल गांधी का एक सूत्री कार्यक्रम जो चल रहा है वो कार्यक्रम है देश को बदनाम करना। ये चाहते तो हैं मोदी को बदनाम करना, आरएसएस को बदनाम करना, हिंदुत्व को बदनाम करना, हिंदू को बदनाम करना, लेकिन ये हिंदू की नफरत के करते 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 ये देश से नफरत करने लगे हैं। और ये अब से नहीं चल रहा। कोई कहता है जी ये टूल किट है, देखिए संसद में घुसपैठ कराई तो उसके पक्ष में राहुल गांधी खड़े हो गए। जब सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो डफली गैंग के पक्ष में खड़े हो गए थे, यही राहुल गांधी थे। आपको याद होगा कि जेएनयू के अंदर से नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मौका क्या था? मौका था अफजल गुरु जो कि संसद के हमले का मददगार था, उसकी फांसी की बरसी थी, बरसी मनाई जाती है। और एक छात्र नेता जिसके सिग्नेचर से वो कार्यक्रम हुआ, जिसकी देखरेख में वो हुआ, अब वो कोर्ट से बरी छूट गया, वो बात अलग है। लेकिन ये तो सबने देखा वीडियो में, वो खड़ा था कन्हैया कुमार और लोग नारे लगा रहे थे। अब ये बरी छूट गया, लेकिन लोगों ने तो देखा ना कि वो मौजूद था और छात्र नेता, उसी के सिग्नेचर से, उसी के देखरेख में वो कार्यक्रम हुआ। और आप देखिए कि यही राहुल गांधी उस गुट के साथ में खड़े होते हैं। और इतना ही नहीं, बाद में उसको कांग्रेस का आप बड़ा नेता बनाते हैं, उसको चुनाव लड़वाते हैं। और आज की डेट में कन्हैया कुमार वहां कांग्रेस का हीरो है। ये क्या सेट कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस एक विचारधारा को इस देश में फैला रही है कि जो भी युवा देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बनेगा, देश के टुकड़े टुकड़े करने का विचार रखेगा, आरएसएस की कबर खुदेगी, जेएनयू की धरती पर नारे लगाएगा, ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस में वेलकम है, स्वागत है। राहुल गांधी और गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है, उनको वकील प्रोवाइड कराए जाएंगे बड़े बड़े, उनको फंडिंग कराई जाएगी। और आप देखिए कि एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप होता है कि राहुल गांधी के वो हीरो होने से, वहां खड़े होने से, आज तक जैसा चैनल उस कन्हैया कुमार का जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, हिंदुत्व की कबर खोदने की बात करता है, आरएसएस की कबर खोदने की बात करता है, उस दल का एक व्यक्ति जो कहता है साहब मैं तो गरीब परिवार से पढ़ा हूं, आज 3 मंजिली उसका मकान बन रहा है। आज तक जैसा चैनल, नेशनल चैनल जो कि सबसे तेज, सबसे बड़ा, वो उसका 1-1 घंटे का अनकट इंटरव्यू दिखाता है। उसको अपने प्राइम शो पर कई चैनल बुलाते हैं, तो वो रोल मॉडल बन गया है इस समय देश का। और इसीलिए जो संसद में उत्पात मचाने के लिए घुसपैठ करके गए पटाखा लेकर, वो ऐसा ही नहीं है, वो एक प्रयोग है कि अगर कन्हैया कुमार देश के टुकड़े टुकड़े करने के मनसा रखने वालों के साथ खड़ा होता है, अगर वो डफली गैंग खड़ा होता है, अगर वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होता है, अगर वो कन्हैया कुमार जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये कहता है हम नहीं मानते और फांसीवादी और क्या क्या बोलता है, आज कांग्रेस उसको हीरो बनाती है। आज उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि 3 मंजिली उसका घर बन रहा है। तो देश में ऐसे युवाओं की कमी नहीं है जो इस शॉर्टकट को अपनाना चाहेंगे और कहेंगे वाह, जब कन्हैया कुमार बन सकता है हम क्यों नहीं। और इसीलिए संसद पर जो हमला कर रहे हैं वो लोग हैं जो अभी कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी इच्छा ऐसे ही है। और आज नहीं तो कल मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये कांग्रेस उनको भर्ती करेगी, उनको नेता बनाएगी, उनको मंच देगी। और 2024 के चुनाव में आप देखना कि यही नीलम आपको हरियाणा से टिकट लेती दिखाई देगी। ये कांग्रेस इसको टिकट देगी या तो आम आदमी पार्टी देगी। ये जो लोग भी हैं, हालांकि यूएपीए में केस दर्ज हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको हमारी जिस प्रकार की न्याय प्रणाली है ज्यादा दिन हम जेल में रख पाएंगे। ये छूटेंगे, ये जमानत पर रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, जो न्याय प्रणाली है, जो हमारा कानून है, वो अभी से कहने लगे ये तो साहब बेरोजगार थे। अरे नेट क्लियर करने के बाद मुझे एक यूनिवर्सिटी के डीन कह रहे थे हम तो खोजते हैं कि कोई नेट किया हुआ, क्लियर किया हुआ आ जाए, उसको नौकरियां इतनी हैं। नेट क्लियर करने के बाद ये बेरोजगार हैं। केवल एक षड्यंत्र है, केवल एक टूल किट है, और हर टूल किट में कांग्रेस का हाथ या तो कांग्रेस का साथ है। और इसलिए आज देश में जो इनका इकोसिस्टम है वो ध्वस्त हुआ है। आपके जैसे दर्शकों के द्वारा,
मेरे जैसे वक्ताओं के द्वारा इनका वो इकोसिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। कांग्रेस धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। मैंने धीरे धीरे शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि अभी पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुई है, मात्र अभी कांग्रेस के काले कारनामे 5% उजागर हुए हैं। किस तरह से इन्होंने हिंदुस्तान, हिंदुत्व का नुकसान किया है और उसके खिलाफ एक इकोसिस्टम खड़ा किया है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र देश की आजादी के पहले से चल रहा है। अंग्रेजों की नीति, जो इकोसिस्टम डेवलप किया था उन्होंने कि यहां अत्याचार करते थे तो भी हमारे हीरो कहलाए। साहब, विकास तो अंग्रेजों ने किया, हम तो सपेरों का देश थे। अंग्रेजों ने ही हमें सिखाया, अंग्रेजों ने ही रेल लाया, अंग्रेजों ने ही तो हमें कार चलानी सिखाई। हम तो जानते ही नहीं थे कुछ भी, हम तो बेकार जंगलों में रहने वाले थे। यही कांग्रेस डेवलप कर रही है। आज इनके इकोसिस्टम को देश को समझना होगा और इसलिए जो लोग समझ रहे हैं अब दरकिनार किए जा रहे हैं और इसलिए अब दर दर की ठोकरें ये कांग्रेसी खाएंगे। भले ही कुछ करोड़ रुपया ये इकट्ठा कर ले, क्योंकि देश विरोधी ताकतें, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। अडानी इनको चंदा नहीं देता, ऐसा नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां अडानी का भी कारोबार है। लेकिन जिस तरह से ये टारगेट करते हैं, ये केवल ये दिखा रहे हैं कि मोदी का दोस्त अडानी है। तो तुम्हारा दोस्त कौन है भाई? तुम्हारा दोस्त टाटा है। तुम्हारा दोस्त कौन है? इन्फोसिस है। तुम्हारा दोस्त कौन है? जो ये सारे के सारे जॉर्ज सोरोस की टीम में जुड़े हुए उद्योगपति हैं, ये तुम्हारे दोस्त हैं। तो फिर टीम किधर हुई? एक तरफ एक है अडानी या अंबानी, जोड़ लो दो, बाकी का नाम तो राहुल नहीं लेता। और राहुल के पास कितने हैं? 50, 100 और विदेशी भी हैं। तो आपको चंदा अब लेने की दरकार ये केवल ड्रामा दिखाने के लिए है कि हम साहब, हम तो पैसे नहीं है, हम तो बहुत पुराने। अब ये सब साजिशें खुल रही हैं कि हर उस देश विरोधी ताकत के साथ कांग्रेस खड़ी है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो आतंकवादी का मददगार हो, चाहे वो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग हो, हर एक के साथ करिए। और देखिए कन्हैया कुमार को इन्होंने जिस पद पर बिठाया, ये तो साफ संदेश है इस देश के युवाओं को कि आप देश विरोधी एक्टिविटी करिए, आप देश विरोधी नारे लगाइए, आप हिंदुत्व विरोधी नारे लगाइए। कांग्रेस आपको प्लेटफॉर्म देगी, आपके पीछे पैसा खर्च करेगी, आपको बड़े बड़े चैनल पर इंटरव्यू मैनेज कराएगी और आपको हीरो बनाएगी। तो क्यों ना संसद में जो बवाल करने आए हैं वो और आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, इसी तरह की डफली बजाएंगे और नारे लगाएंगे। और राहुल गांधी फिर से खड़े होंगे उनके साथ, जो कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी खड़े हुए थे जेएनयू कैंपस में जाके रात को फोटोशूट कराया था। आप देख लीजिए, संसद में जिन लड़कों ने हंगामा किया है, राहुल गांधी अल्टीमेटली रुका नहीं गया इनसे, क्योंकि टूल किट तो इन्हीं की तैयार की हुई है। खड़े हो गए और कहते हैं ये तो बेरोजगारों की आवाज उठाने आए थे साहब, मोदी के प्रति आक्रोश है जनता में, महंगाई और बेरोजगारी है, यही है टूल किट। अगर आप समझ गए हैं कि ये कांग्रेस एक टूल किट बनाती है इस देश के विरुद्ध और उसका हिस्सा है, तो कांग्रेस को एक भी वोट राष्ट्रभक्तों का नहीं मिलना चाहिए। और हर राष्ट्रभक्त का एक और ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी है कि थोड़ा समय निकालें, बहुत कम समय बचा है 2024 लोकसभा में। आप एक हफ्ते की छुट्टी ले सकते हैं, 1 हफ्ते की लें, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। ये राष्ट्र के निर्माण के लिए काम है, ना ये बीजेपी का काम है, ना ये मोदी का काम है, ये आपका और मेरा है, जो इस देश को अपनी भारत माता मानता है। ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र का काम है और इसके लिए निकलिए, समय दीजिए। ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। मोदी आ गए तीसरी बार तो इस देश का भविष्य अगले 50 साल के लिए बहुत सुरक्षित हो जाएगा। और अगर मोदी नहीं आए तो इसका दुष्परिणाम भी समझ लीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, बहुत भयंकर तैयारी। आप देखें कि खुलकर बोल चुके हैं कि हमास जैसा हमला हम भारत पे भी करेंगे। खुल के बोल दिया लोगों ने, 2047 तक इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। ये कोई बीजेपी के ने लोगों के कहने से नहीं बोला है, खुलकर बोला गया है। अब फैसला आपका है कि आपको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए या हिंदू राष्ट्र। आपको अगर ये लगता है कि ये विचार जन जन तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपके खुद के विचार क्या हैं। वंदे मातरम।